दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गाइड गुरु पर और मैं हूं आपका दोस्त गाइड गुरु चंद्रहास। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 11,880 पद जो थे बिहार पुलिस सिपाही के उनके रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं लिखित परीक्षा के। अब उन बच्चों का जिनका भी रिजल्ट आया है वह सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें और उसके मन में हो रहा है कि भाई आगे क्या करना होगा और दौड़ कब से होगा। तो इस तरह के सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त गाइड गुरु चंद्रहास दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना ये पिक लगाया हुआ है, ये मैं ही हूँ। और मैं चूँकि बीएमपी में 5 वर्षों का अनुभव मेरे पास है, तो इस कारण से मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल ही सही बताऊंगा। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होगा, कोई भी व्यूज़ के लिए जो है यह वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। तो जो भी संभव हर संभव प्रयास होगा हमारा कि मैं आपको सही से सही जानकारी दूं। तो सबसे पहले आपको ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने आपके लिए एक डिस्प्ले पे यह वीडियो लेके आया है कि दौड़ के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं और कौन से पेपर नहीं रहेंगे तो समझो हाथ से नौकरी गई। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। इसी से संबंधित हमने फिर नया वीडियो ये भी डाल रखा है, आप इसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप रिजल्ट ले आते हैं तो उसके बाद आपको पूरा फोकस आपके फिजिकल पर करना है, आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है और उसके साथ ही आपको पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं। दोस्तों आपका जो भी पेपर है, भले ही आप पूरे के पूरे दौड़ में अच्छे हैं, सब 5 मिनट के अंदर दौड़ ले रहे हैं, हाई जंप भी अच्छा हो जा रहा है, गोला फेंक भी अच्छा है, परंतु फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय यदि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेंगे तो आपका रिजल्ट कुल मिला करके बेकार हो जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि आप किसी तरह की गलती अपने कैटेगरी में किए हैं, जैसे SC ST हैं तो आपने OBC डाल दिया, यदि OBC हैं तो SC ST डाल दिया। दूसरी बात, BC1 BC2 यहाँ पे होता है, BC और EBC करके। तो बहुत सारे बच्चे खुद में कंफ्यूज होते हैं कि आप जिस कास्ट में हैं वह EBC में आता है या BC में आता है। ऐसे हमने बहुत सारे कमेंट देखे हैं। तो मैं बता दूं कि जिन्होंने भी EBC कैटेगरी में डाल दिया है अपना आरक्षण सीट और वो EBC में नहीं आते हैं, वो मेहनत ना करें, किसी भी परिस्थिति में उनका जो है आगे रिजल्ट नहीं होने वाला। कारण क्या है मैं बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो है बिहार पुलिस के रिजल्ट जो भी जारी किए गए हैं कैटेगरी वाइज जारी किए गए हैं, जनरल EBC BC, और उसमें जितने सीट थे उस सीट के 5 गुना रिजल्ट जारी किए गए हैं। बाद में यदि आप अपना कैटेगरी सुधार करते हैं तो जिस बंदे का भी चयन, मान लीजिए कि आप EBC में गलती आपसे हो गई तो इसमें तो एक बच्चा मार खा गया, अब इस बच्चे इसमें से किस बच्चे को चुना जाएगा कहना मुश्किल है। दूसरी बात, आप यदि EBC से BC में जाना चाह रहे हैं तो BC में तो पहले से ही 5 बच्चे सेलेक्ट किए जा चुके हैं, तो इनमें से किसको निकाला जाए ये भी संभव नहीं है। तो आप यदि इस तरह के कोई भी गलती किए हैं तो उसमें किसी तरह के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें, आप अगले बार के लिए ट्राई करें। अब रह गई बात कि जिसका सब कुछ ठीक है उनको क्या करना चाहिए, तो उनको आप वैलिड ID प्रूफ देखना होगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आधार कार्ड का आप नाम देख लीजिए, फादर्स नेम देख लीजिए, उसके साथ ही अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए कि आपके सर्टिफिकेट वाले डेट ऑफ बर्थ से वह आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपके पास है, वोटर ID कार्ड। ये आजकल तो वोटर ID में इतने गलती हो रहे हैं, आधार कार्ड में इतनी गलतियां हो रही कि उसको बार बार जाकर आपको सुधारना ही पड़ेगा तभी सही होगा। तो आप उसको एक बार चेक जरूर कर लें। बेहतर है कि आपके पास जो DL बना होगा संभवतः वह सही हो, तो आप उसको भी लेके जाइएगा अपने साथ। अब रह गई कि इस बीच में जो हम दौड़ की प्रैक्टिस करेंगे सो तो करेंगे, सुबह शाम हमको दौड़ना है और जितना भी स्टेमिना हम बना सकते हैं बनाएंगे। आपके पास पूरे कम से कम दोस्तों आपके पास पूरे 50 दिन हैं इस दौड़ को बनाने के लिए। इसमें कोई गधा भी पहलवान बन जाएगा, भले ही आप यह
मन बना लें कि हम नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। परंतु यदि आप केवल पढ़ने में मजबूत थे, फिजिकल आपका नहीं है, हाइट वाइट सब कुछ सही है, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं केवल 10 दिन में अपनी दौड़ निकाला था, हालांकि उस समय केवल क्वालिफाइंग था इसलिए मेरा हो गया सपोज करिए, परंतु अभी आपको उसी पे मेरिट बनने वाला है, तो आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन वाली कि उसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके पास जो भी मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट होंगे आप उसको देख लीजिए कि आपके पास मार्कशीट है कि नहीं, प्रोविजनल है कि नहीं। यदि अगल बगल में हैं आप स्कूल के अगल बगल में, तो वहाँ पता करिए कि सर हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आया है कि नहीं, आप वो भी निकलवा लीजिए। चूँकि आप जॉब करने जा रहे हैं तो बाद में आपको सर्टिफिकेट निकालने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, समय नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है, तो आप अभी उसको निकाल कर रख लीजिए ताकि आपको ना तो कोई छांटे और ना ही आगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। तो आप उसको देख लीजिए। दूसरी बात रह गई कि आप जो है अपना करेंट जो है, करेंट दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि करेंट आप अपना जाति हो गया, आवास हो गया, और इसके साथ ही दोस्तों आपको आय सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आय वगैरह का जो ज़रूरत होता है दोस्तों, जो भी रिजर्व कैटेगरी में जैसे ईबीसी में है, बीसी में है, तो उनको ओबीसी एनसीएल लगता है, और एनसीएल के लिए जो है आय ज़रूरी होता है, जिसका जो है एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर। आप ऐसे समझ लीजिए, इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि क्रीम खाने का मतलब है कि आप अमीर हैं, और नॉन क्रीम मतलब क्या, आप अमीर नहीं हैं। सिंपल सी बात है। क्रीम लेयर अर्थात आपके ऊपर क्रीम का लेयर चढ़ा हुआ, मतलब क्या कि आप अच्छे कैटेगरी में हैं, आपको छूट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एनसीएल वालों को ही छूट मिलती है। और एनसीएल के कैटेगरी जो है, एक साल में यदि आपके गार्जियन 8 लाख पहले से था, हालांकि अब ये 10 लाख तक कर दिया गया है, तो यदि आप 10 लाख तक कमाते हैं, आपके पिताजी आपके जो भी मतलब जिस पे आप डिपेंड हैं, तो यदि आप 10 लाख तक कमाते हैं और ओबीसी के कास्ट कैटेगरी में हैं, तो आपको एनसीएल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपने गार्जियन का जो भी इनकम है, आप इस इनकम तक के जो है आप बना सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। जो रियल हो वही डालें, फेक नहीं डालें दोस्तों। जिसका मान लीजिए कि मजदूर क्लास के हैं तो उसका 80 से 1 लाख तक बनेगा। उससे ऊपर जो भी है नौकरी वाले, तो उनके लिए अलग बनेगा, जो उनका वेतन है उस हिसाब से बनेगा। बाकी किसान है तो आप जो भी जो डाल सकते हैं, देख लीजिएगा, आप डाल सकते हैं, उतना तक का वैलिडिटी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे अपने ब्लॉक में जा कर के। अभी के अभी आप देखिए, आपका ब्लॉक यदि खुला हुआ है तो आप पहुंच जाइए, और तत्काल छोड़िए, आप जो है नॉर्मल ही अप्लाई कर लीजिए, आपके पास समय मिल जा रहा है। तो जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद आपको जाति हो गया, आय हो गया, आवास हो गया, तीनों को लेकर के दोस्तों जो भी बीसी ईबीसी में है, वह ब्लॉक में ओबीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अप्लाई कर दीजिए। स्टेट वाला ही चलिएगा, सेंट्रल की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब रह गई बात जो SC ST में है दोस्तों, उनको भी जो है अपना जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, चूँकि वह भी आरक्षण के पात्र हैं, तो उनके लिए भी यह सर्टिफिकेट जरूरी है, तो वो भी आप अप्लाई कर लीजिए। अब रह गई बात जो होम गार्ड से दोस्तों, वो अपना होम गार्ड का सर्टिफिकेट सही से रखें। और जो फ्रीडम फाइटर्स में दोस्तों, फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी जो आपको सर्टिफिकेट होने चाहिए वो आप सही से देख लें। इसके अलावा दोस्तों जो EWS में हैं, जो जनरल कैटेगरी में हैं और EWS में छूट लेना चाहते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में, तो उनके लिए भी जो है उनको आय का जो प्रमाण पत्र, जो भी EWS का सर्टिफिकेट बन रहा है, संबंधित अथॉरिटी से आप वहां से जाके इसको बनवा लें। आप उसके लिए सबसे पहले अपने ब्लॉक से संपर्क कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन का आपको पूरा ध्यान रखना है, और जो भी आप अप्लाई किए थे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप अपना मेल चेक कर लीजिए, जहां फॉर्म भरे थे देखिए कहीं उसके पास डाउनलोड किया हुआ हो, सेव हो, आप किसी तरह से आप उसको ऊपर कर लीजिए। और नया आपके पास एडमिट कार्ड जो है वह PET का एडमिट कार्ड आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आप सारे डॉक्यूमेंटेशन का आप ध्यान रख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद मैं आपको बता दूं कि आगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आ गया, तो
उस कैटेगरी उस समय क्या होता है कि आपके अगल बगल के जो लोग होते हैं वो आपको परेशान करना शुरू करेंगे, चाहेंगे कि आप किसी तरह से किसी न किसी क्रिमिनल गतिविधि में शामिल हो जाइए ताकि आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाए और आपको जॉब नहीं हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चूँकि यदि आपका रिकॉर्ड क्रिमिनल लिस्ट में आ गया तो आप जान लीजिए कि आपका जो नौकरी है वह होने वाला नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा के चलें, अपना दौर तैयार रखें, प्रैक्टिस जारी रखें और किसी तरह के लफड़े से बच के रहें। दोस्तों, किसी तरह का कोई गतिविधि में आप शामिल नहीं हो, अपना तैयारी करें, मज़े में रहें और परिवार वालों को भी समझाएं कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा मौका मिला है जॉब करने का। तो आप जॉब पर फोकस करें, लड़ाई झगड़े झंझट वगैरह फोकस नहीं करें, अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें और डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर लें दोस्तों, पूरा कर लें। तो इस तरह के बातों को आपको ध्यान रखना है और तभी जाकर के आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं अपने जॉब को। फाइनली जो आपका मेरिट बनेगा वह सही आएगा। तो इसके साथ ही आपको बहुत सारे असमंजस वाले सवाल होंगे कि सर मेरा दौड़ नहीं हो रहा है, किस तरह से प्रैक्टिस करें, हाई जंप नहीं हो रहा है, किस तरह से प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके दौड़ के लिए, आपके हाई जंप के लिए हमने वीडियो बना रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं उसका जो है डिस्प्ले, और उस हिसाब से आप जो है आप समझ जाइएगा आपको क्या करना है कि नहीं करना है। देख लीजिए, आप जान रहे हैं। और दूसरी सवाल की मैं बात कर लूँ कि जो भी जिसका भी रिजल्ट आया वो सोच रहे हैं कि उसका जो है फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो दोस्तों आपका फिजिकल है, उस फिजिकल के बारे में बात कर लूँ तो जुलाई के 3rd वीक से अर्थात 20-25 मतलब 20 जुलाई के बाद से आप समझ लीजिए कि आपको जो है आपका एडमिट कार्ड तो इधर ही आ जाएगा। जून के लास्ट वीक तक आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा शिफ्ट है, कब है। और आपका जो यह दौड़ है, फिजिकल टेस्ट है, यह आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो है आपको जुलाई के तृतीय सप्ताह से, आप देख पा रहे हैं जुलाई के तृतीय सप्ताह से आपको प्रस्तावित है, इसका डेट आपको निकल जाएगा। तो इस बातों का ध्यान रखें और साथ ही साथ आप हमारे इन सारे वीडियो को देख लें, दौड़ के ट्रिक वाले वीडियो को देख लें, दौड़ से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लें, कितनी छुट्टियां मिलती है यदि आप जानना चाहते हैं तो वो देख लें। और आपको मैंने बताया कि यदि सरकारी नौकरी लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो को भी आप एक बार जाके ज़रूर देख लें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो भी बिहार पुलिस पास नहीं किए उनके लिए हम अलग से एक ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अगली बार 100% होगा। तो यदि आप उस कैटेगरी में हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।